गांव की मिट्टी से उठती धूल, सूरज की किरणें खेतों पर बिखरी हुई थीं और एक गरीब किसान रामू अपने खेत में मेहनत कर रहा था। उसके साथ थी उसकी पत्नी गौरी। गांव ही नहीं, पास के 5 गांवों में सबसे सुंदर, सबसे सुघड़ महिला मानी जाती थी। रामू और गौरी दोनों दिन रात मेहनत करते थे। खेत जोते, बीज बोए, पसीना बहाया। सिर्फ एक सपना था, जमींदार का पुराना कर्ज चुकता करना। मगर गांव का सरपंच रघुवीर एक बुरी नजर रखता था गौरी पर। उसकी नीयत दिन ब दिन और गंदी होती जा रही थी। जब उसे पता चला कि किसान अपने कर्ज की रकम जोड़ रहा है, उसने एक घिनौनी योजना बनाई। एक रात जब किसान और उसका परिवार थक कर सो गए, सरपंच के आदमी उनके घर में घुसे और वो सारी रकम चुरा ली जो उन्होंने सालों से जोड़ी थी। अगली सुबह जब रामू और गौरी जागे तो उनका संसार उजड़ चुका था। रोते हुए, गौरी, सब कुछ चला गया, हमारी मेहनत, हमारे सपने। वे भागे भागे सरपंच के पास पहुंचे और यही तो सरपंच चाहता था। उसने उनकी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की। कुटिल मुस्कान के साथ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ रामू, बस एक शर्त है, तुम्हारी बीवी गौरी अगर वो मुझसे शादी कर ले तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूं। ये सुनकर रामू और गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। अपमान, डर, दर्द सबने उन्हें घेर लिया। हारकर उन्होंने सोचा कि आत्महत्या ही अब एकमात्र रास्ता है। वो रात, वो पल, जब पूरा परिवार पास की नदी पर पहुंच गया, डूबने ही वाले थे, तभी कहीं से एक आवाज आई, अरे बच्चा, तुमने मुझे एक बार भी याद नहीं किया, इतनी जल्दी हार मान ली। क्या यही है तुम्हारी श्रद्धा? क्या यही है तुम्हारा सब्र? बाबा की आवाज सुनते ही उनके पैरों में जैसे जान आ गई। सामने साईं बाबा खड़े थे, उजली सफेद कफनी, चेहरे पर करुणा की चमक। अगर कोई तुम्हें चोट पहुंचाता है तो जवाब क्रोध से नहीं, विश्वास से दो। आओ मेरे साथ। साईं बाबा ने रामू और उसके परिवार को लेकर सीधे सरपंच के घर पहुंचे। रघुवीर, तुमने जो किया है उसका हिसाब अब ऊपर वाला लेगा और मैं उसका माध्यम हूँ। अचानक गांव के लोग इकट्ठा हो गए। बाबा ने चमत्कार से सच सबके सामने खोल दिया। खेत में दबी चोरी की रकम, सरपंच की योजना के सबूत सब प्रकट हो गए। गांव वालों ने सरपंच को तुरंत पद से हटा दिया। पंचायत ने उसके अपराधों की सजा तय की। रामू को उसकी रकम वापस मिली। कभी मत सोचना कि तुम अकेले हो। हर समस्या का हल है, मगर आत्महत्या कभी समाधान नहीं होती। अगर कोई लड़ते लड़ते गिर भी जाए तो वो वीर कहलाता है। बस श्रद्धा और सबूरी रखो, सब ठीक होगा। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आत्महत्या कभी भी उसका हल नहीं हो सकती, बल्कि उस समस्या से डटकर लड़ते हुए गिरना ही सच्ची वीरता है। ऊपर वाला हर दर्द का इलाज देता है, बस हमें श्रद्धा और सबूरी रखनी होती है। अगर आपके जीवन में कोई संकट है तो याद रखिए, साईं बाबा कभी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। जोर से बोलो ओम साई राम और कमेंट में लिखो साईं बाबा मेरी विश पूरी कर दो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।